आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरबीआई का उद्गम पोर्टल है वो क्या है और आरबीआई ने इसे क्यों लॉन्च किया है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे बैंक में अगर आपके डिपॉजिट होते हैं, तो यदि मान लीजिए कोई बैंक डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट में आपके कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसमें आपका एफडी आ जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट में जो पैसा है वो करंट डिपॉजिट हो जाता है। आपका फिर सेविंग खाते में जो डिपॉजिट होता है वो सेविंग खाता होता है, या इसके अलावा भी अदर फॉर्म में भी कोई डिपॉजिट हो सकता है। तो ये जो डिपॉजिट होते हैं, अगर इसमें कोई भी लेन देन नहीं होता है, कितने 10 साल तक, 10 ईयर्स तक इसमें अगर कोई लेन देन नहीं होता है, तो उस केस में बैंक को क्या करना होता है, ये डिपॉजिट आरबीआई को ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि आरबीआई के DEAF वाले फंड में चला जाता है। DEF का मतलब होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये जो स्कीम थी वो 2014 में लाई गई थी। तो जो भी इस तरह के डिपॉजिट होते हैं जहाँ पर 10 साल तक कोई भी लेन देन नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो सारे डिपॉजिट बैंक को आरबीआई को ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो इस तरह से जो भी पैसा है वो अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है। ये जो डिपॉजिट है जनरली मान लीजिए किसी के नाम पे एक एफडी है जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है 10 साल तक, या जिसके नाम पे एफडी थी उसकी मृत्यु हो जाती है और उससे घर वालों को पता ही नहीं चलता है कि उसके नाम पे कोई एफडी थी और उसको 10 साल भी हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ये एफडी का पैसा है वो आरबीआई को बैंक द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो पार्ट बन जाता है किसका, DEF फंड का। तो इस तरह से ये एक अनक्लेम डिपॉजिट होता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी उसके सगे संबंधी, क्योंकि उनको इस एफडी के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वो अनक्लेम्ड रहती है और उसके मृत्यु होने के, जो भी एफडी जिसका नाम पे थी उसकी मृत्यु होने के बाद भी उस डिपॉजिट को कोई क्लेम नहीं कर पाता है। तो इस सब की जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए आरबीआई ने ये जो आपका उद्गम पोर्टल है इसको बनाया है, इसको लॉन्च किया गया है। अब जो उद्गम पोर्टल है इससे फ़ायदा क्या होगा, आरबीआई ने इसे क्यों लॉन्च किया है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसकी एक बैंक में एफडी थी और वो ऑलरेडी DEF फंड में ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और इस एफडी के बारे में उसके जो भी रिलेटिव हैं या सगे संबंधी हैं उनको पता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, ये डिपॉजिट अनक्लेम्ड हो जाता है, मतलब अनक्लेम्ड रहता है। तो इस केस में आरबीआई ने ये पहल की है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी सगा संबंधी की मृत्यु हो चुकी है और हमें पता नहीं है उसके नाम से किसी बैंक में डिपॉजिट है या नहीं, उसका सेविंग खाता है या नहीं, या फिर उसका करंट खाता, तो उस केस में क्या होता है कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और हम उस डिपॉजिट के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। इस तरह का कई हज़ार करोड़ रुपए आरबीआई के पास पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम्ड पैसा है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए पर्सन ABC है, उसके एक फादर हैं XYZ, उनकी डेथ हो चुकी है। अब पर्सन ABC ये जानना चाहता है कि कहीं इनके नाम से किसी बैंक में किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट, एफडी या आरडी आपका, या सेविंग डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट कोई है तो नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस व्यक्ति को हर बैंक में अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी, तब उसके बारे में उसको पता चल पाएगा, और जो कि बहुत ही एक लंबी और टीडियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सुगम आसान बनाने के लिए आरबीआई ने इस उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो मिस्टर ABC है वो पोर्टल पर जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद अपनी डिटेल भर के अपना लॉगिन ID पासवर्ड बना लेगा। इसके बाद जिसके बारे में हमें पता करना है, जिस व्यक्ति के बारे में, उसका यहाँ पर नाम, ID एड्रेस प्रूफ, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है, उसकी डिटेल यहाँ पे भरेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेगा। तो इसमें जो भी सर्च कर पाएगा, किसी बैंक में उसका डिपॉजिट तो यहाँ पे नहीं है। इनिशियली जो आरबीआई ने इसमें केवल 6 बैंकों के द्वारा ही डिपॉजिट को आप सर्च कर सकते हैं। इन बैंकों की बात करें तो इसमें आपका स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक और DSB एंड सिटी, ये जो बैंक है इनिशियली इन्हीं का डिपॉजिट आप सर्च कर सकते हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 15
अक्टूबर के बाद इसमें जो बाकी बैंक हैं उनको भी जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आप बाकी बैंकों में अपने जो डिपॉजिट है उसको सर्च कर पाएंगे। तो इस तरह से ये पोर्टल काम करेगा। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च करने के लिए। इस पोर्टल को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से इसमें यूज़र आईडी लॉगिन आईडी बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद किस तरह से सर्च करना है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये वाला हमारा वीडियो है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। और उद्गम पोर्टल पर किस तरह से लॉगिन करना है, साइन अप करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो आप डिटेल जान सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।